Assalamu alaikum. Welcome to this course on C programming for absolute beginners. ये कोर्स स्पेशली उन लोगों के लिए है जो प्रोग्रामिंग को बिल्कुल भी नहीं जानते, कभी कोड नहीं लिखा, तो आपको यहाँ सब कुछ ज़ीरो से सिखाया जाएगा, बिल्कुल बेसिक लेवल से, आसान तरीके से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम देखेंगे प्रोग्रामिंग होती क्या है। प्रोग्रामिंग जो है एक प्रोसेस है जिसमें हम कंप्यूटर को स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देते हैं, क्योंकि कंप्यूटर खुद से कुछ भी नहीं कर सकता। कंप्यूटर एक डम मशीन है जिसको हर चीज हम प्रोवाइड करेंगे, हर इंस्ट्रक्शन दी जाएगी तो ही वो कुछ करेगा। अब इमेजिन करें कि आप किसी दोस्त को कह रहे हैं कि एक कप चाय बना दो। अब आप सिर्फ ये कह दें, उसको पता ही नहीं है कि उसको चाय बनानी कैसे, तो वो बनेगी नहीं, राइट। इसी तरह कंप्यूटर भी बिना किसी सही इंस्ट्रक्शन के काम नहीं कर सकता। प्रोग्रामिंग एक तरीका है जिसमें हम कंप्यूटर को बता सकते हैं कि उसको क्या करना है, कैसे करना है। कंप्यूटर जो है वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, यानी ज़ीरो और वंस की लैंग्वेज को समझता है। लेकिन हमें समझने के लिए बाइनरी लैंग्वेज बहुत मुश्किल होती है। हम बाइनरी लैंग्वेज को समझ नहीं सकते। इसीलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जैसे सी और डिफरेंट डिफरेंट जो लैंग्वेजेस होती हैं, वो समझने के लिए हम आसान आसान तरीके से उसको लिख सकते हैं। अब हम सी लैंग्वेज ही क्यों यूज कर रहे हैं? अब सी लैंग्वेज जो है ना, वो एक फाउंडेशनल लैंग्वेज है जो एक बहुत फास्ट और पावरफुल है। अब जो हमारा विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, वो इसी लैंग्वेज से बनाए गए हैं। हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस हैं जैसे गेमिंग, रोबोटिक्स, एम्बेडेड सिस्टम्स में भी यूज सी होती है। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या प्रोग्रामिंग का करियर बना रहे हैं, तो सी आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस दे सकता है। अब जो है, अगर आप एक नोटबुक और पेन लेकर लिखना शुरू कर दें, तो लिखना आसान हो जाता है। प्रोग्रामिंग में भी एक टूल चाहिए जिससे हम कोड लिख सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो हम अभी जो है, हमें एक आईडीई चाहिए होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, और इसलिए अभी हम डेव सी प्लस प्लस का यूज़ करेंगे, क्योंकि वो फ्री भी है, इजी टू यूज़ है। तो सबसे पहले हम sourceforge.net पे जाएंगे। इस तरह की वेबसाइट आएगी, ये वाली। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लें, ठीक है। जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो आपके पास जो है इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करके आप जो है, जो ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शंस हैं उसको फॉलो करें, और बाय डिफ़ॉल्ट जो भी सेटिंग्स हैं उनको सिलेक्ट कर लें, और फिर ओपन करें अपना डेव सी प्लस प्लस। तो आपके पास एक इस तरह का जो है पेज ओपन होगा। आप कंट्रोल एन प्लस प्रेस करेंगे तो फिर आपके पास ये एक पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप अपना काम कर सकते हैं। ओके। अब हम देखेंगे कि अपना जो फर्स्ट प्रोग्राम है, पहले सबसे पहले हम जो है बल्कि बेसिक सिंटैक्स देखते हैं। अब हमारे पास जो सिंटैक्स है ना, बेसिक, अब हम ये समझते कि कोड को कैसे काम करता है, कोड को कैसे हम लिखते हैं। तो अब देखें, सबसे पहले होता है हमारा stdio.h। हम डेव सी प्लस प्लस ऑन ओपन करते हैं अपना। यहाँ पे हम लिखेंगे हैश इंक्लूड stdio.h। ये हमारा सबसे जो है ना, पहली जो लाइन होती है कोड की सी लैंग्वेज में, वो यही होती है।
अब stdio.h क्या होता है कि हमारी जो है ये एक हेडर फाइल है। जहाँ पे भी हम .h लिखा हुआ देखते हैं ना, वो हमारी हेडर फाइल होती है। ठीक है? अब जो stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h मतलब हेडर फाइल, ये जो है हमें इनपुट और आउटपुट के फंक्शंस को इनेबल करती है। सही है? उसके बाद हम लिखते हैं int main। int main का मतलब ये होता है कि हर सी प्रोग्राम का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, वो ये लाइन होती है, यानी मेन। सही है? यानी कोई भी हम हमारा रूम है, ठीक है, उसका जो एंट्री पॉइंट होता है वो डोर होता है, हम डोर से एंटर होते हैं। यहाँ पे क्या होता है? int मेन। यहाँ पे ये हमारे ब्रैकेट्स होते हैं, कर्ली ब्रेसेस। इसके अंदर हम अपना कोड लिखते हैं जो भी हमें एग्जीक्यूट कराना होता है। सही है? और फिर एंड पे हमारा आता है रिटर्न 0। इससे क्या होता है कि हम प्रोग्राम को सक्सेसफुली टर्मिनेट करने के लिए लिखते हैं। सही है? इससे इसको पता चल जाता है हमारे कोड को कि अच्छा यहाँ पे हमारा कोड एंड हो गया। ठीक हो गया? ये बेसिक सिंटैक्स है। अब सी लैंग्वेज के कुछ रूल्स होते हैं। जैसे इंग्लिश में हम हमारे पास कोई रूल होते हैं ना, कि अब जैसे इमेजिन करें कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं, ऑर्डर दे रहे हैं। अगर आप कहें कि गिव मी अ बर्गर, सही है, आप कह रहे हैं गिव मी अ बर्गर, ठीक है, अब ये समझ आ रहा है, वो आपको बर्गर ला के दे देगा। लेकिन अगर आप इस तरह से उसको करें, गिव मी, ये नहीं समझ आ रहा, राइट? प्रॉब्लम होगी समझने में। प्रोग्रामिंग में भी अगर आप सिंटैक्स को फॉलो नहीं करेंगे तो एरर्स आएंगे। जैसे अब हमारी इंग्लिश में लाइंस होती हैं, कोई सेंटेंस एंड होता है, हम फुल स्टॉप लगाते हैं। इसी तरह के से अगर जो है हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंटैक्स लिख रहे हैं तो हम क्या करेंगे? सेमीकोलन लगाएंगे। ठीक है? अब यहाँ हम देखते हैं कि हम अपना पहला जो क्या नाम है, प्रोग्राम है ना, उसको रन करके देखते हैं। अब हम पहला प्रोग्राम अपना लिखते हैं, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराते हैं। सही है? हेलो वर्ल्ड हम इस तरह से प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ। प्रिंट एफ से क्या होगा कि हमारा जो हम जो भी यहाँ पे इसके अंदर लिखेंगे ना, वो प्रिंट होके हमारी स्क्रीन पे आ जाएगा, हेलो वर्ल्ड। सही है? आगे हम क्या लगाएंगे? हमारा सेंटेंस एंड हो गया तो सेमीकोलन। सही है? अब हम क्या करेंगे? यहाँ से रन कर देंगे, कंपाइल करेंगे सबसे पहले। हम यहाँ पे हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट होकर आ गया। तो सबसे अब जो है यहाँ तक, अब हम लोगों ने क्या कर लिया? रूल्स। रूल्स क्या होते हैं? वही कि वेरिएबल्स जो है हमें उसको बताना होता है कि हम उसके अंदर इंटीजर वैल्यू डाल रहे हैं, फ्लोट वैल्यू डाल रहे हैं, वो भी हम आगे पढ़ लेंगे। उसके बाद सेमीकोलंस, वही कि हमारा जब भी सेंटेंस एंड होगा तो हम क्या करेंगे कि हम सेमीकोलंस लगाएंगे। ब्रेसेस, अब ब्रेसेस जब हम अगर नहीं लगाएंगे ना, अब फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें ब्रेसेस ना लगाएं, यहाँ ये लगाएं ही नहीं, तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि अच्छा यहाँ पे से स्टार्ट भी हो गया, यहाँ कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है, तो फिर वो एरर देगा। उसी तरह से वाइट स्पेस एंड आइडेंटिटेशन, यानी कि रीडेबिलिटी को जो है ना वो हमारी इन्हांस करता है ये, कि अगर हम हर चीज को इतना मर्ज करके लिख देंगे ना तो हमें समझने में मुश्किल हो, बहुत कंजस्टेड सा हो जाएगा, समझ नहीं आएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि उसके अंदर थोड़ा स्पेस दे के लिखते हैं ताकि उसकी रीडेबिलिटी अच्छी हो जाए। उसके बाद कमेंट्स होते हैं हमारे,
जो सी है उसके अंदर सिंगल लाइन कमेंट होता है, डबल मल्टी लाइन कमेंट होता है। अब सिंगल लाइन कमेंट को हम इस तरह से लिखते हैं, अगर हम डबल स्लैश लगा के कुछ भी लिखेंगे ना, कमेंट्स असल में क्या होते हैं कि एग्जीक्यूट नहीं होते, हमारा जो कंपाइलर है उसको रीड नहीं करता, उसको ट्रांसलेट नहीं करता। ये हम अपने लिए लिखते हैं कि हम अगर कोई कोड लिखें, कोई हम प्रोग्राम बनाएं, वो हम कुछ टाइम बाद रीड करें तो हमें एटलीस्ट बाद में समझ आए कि अच्छा हमने ये क्यों लिखा था, यहाँ पे क्या हमने लिखा हुआ है। हम इस ये इंडिपेंडेंट ऑफ एनी लैंग्वेज होता है, हम इसके अंदर कोई भी रूल्स फॉलो नहीं करते। बस ये एक रूल होता है कि हमें ये, अगर हम सिंगल लाइन कमेंट लिख रहे हैं तो हम डबल स्लैश लगाएं, और मल्टीपल लाइन कमेंट लिख रहे हैं तो हम स्टार डॉट स्टार स्लैश लगाएं। सही है। बाकी कमेंट्स को वो एग्जीक्यूट नहीं करता, और ये हम अपने लिए लिखते हैं, ये जो है वो रन नहीं होते। बाकी हमने अपना हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा लिया था, बाकी ये भी देख लिया था, सिंटैक्स भी देख लिया था। बाकी हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, सी लैंग्वेज हम क्यों पढ़ रहे हैं, इंस्टॉल कैसे करना है डेव सी प्लस प्लस, और राइट किया है हमने अपना फर्स्ट सी प्रोग्राम। बाकी इस वीडियो में हम इतना ही देख रहे हैं, बाकी ये सब हमने देख लिया, बेसिक सिंटैक्स ऑफ सी देख लिया। बाकी नेक्स्ट एपिसोड में जो है फिर हम देखेंगे कि इनपुट कैसे लेते हैं, वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स क्या होती हैं। बाकी लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और फिर